अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हमारा दिन स्टार्ट होता है दोपहर के खाने के साथ। यहाँ पर खाने में बहुत सारी वैराइटीज़ थी, मछली, मुर्गा और मटन और इतने सारे फ्रूट्स, दही, मतलब जो जैसे खाए वो खा ले। और खाने का सबसे हसीन मंज़र ये कि खाते जाओ और मदीना मुनव्वरा की तरफ देखते जाओ। मतलब इतना खूबसूरत मंज़र है कि जहाँ पर हम लोगों का रेस्टोरेंट है वहाँ से भी मदीना शरीफ एकदम पास से दिखता है। और आज थी 11 तारीख, रोशनी का दिन। यहाँ सऊदी में एक दिन पहले होता है, तो हम लोग तैयार होके निकल चुके थे क्योंकि मैं 11 तारीख को दस्तरखान करती हूँ, आप सबको पता होगा शायद। तो निकल चुकी थी सामान लेने के लिए। और हम लोग को बहुत, मतलब यहाँ पर चलना बहुत पड़ता है, थोड़ा दूर दूर हैं सारी चीज़ें। तो हम लोग लुलु मॉल पहुँचना था हम लोगों को। पहले सबसे हम लोगों ने शौरमा खाया, शौरमा ट्राई किया यहाँ का। और बहुत मतलब नॉर्मल सा शौरमा लिया था क्योंकि कुछ पता नहीं था कैसा शौरमा लें, क्या है। तो पहला ट्राई था तो ठीक था, ठीक ठाक टेस्ट था। फिर यहाँ के कबूतर इतने प्यारे लगते हैं, एक साथ उड़ते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ झूमते रहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को मिला लुलु मॉल, वहाँ हम लोग पहुँचे। और वहाँ से हम लोगों ने फ़ातिहा के लिए बहुत सारा सामान लिया कि दस्तरखान पे वहाँ इंडिया में तो हम लोग सभी कुछ रखते हैं, खाना पका के, खुद से पका के सारी चीज़ें रखते हैं। अब यहाँ पर तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई, बट बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ले ली थी। टॉफ़ी, चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स। और ड्राई फ्रूट्स थोड़े ज़्यादा ले लिए थे क्योंकि बहुत अच्छे से यहाँ पर बहुत सस्ता मिलता है ड्राई फ्रूट, तो वो बहुत सारे ले लिया था। और चॉकलेट्स बच्चों के लिए, और केक, और दाल मोठ वगैरह बहुत सारी चीज़ें ले ली थी। और फिर उसकी बिलिंग करवा के हम लोगों को असर के टाइम ही मदीना शरीफ पहुंचना था कि वहाँ पर नज़र करा देंगे। और हम लोगों के साथ मौलाना नईम साहब हैं, बट क्या क्या हुआ ना कि वो हम लोगों को मिल नहीं पाए जो नज़र कर सकें। हम लोग पूरे मदीने में उनको ढूंढते रहे, वो मिले नहीं। फिर उसके बाद आसिफ ने ख़ुद ही नज़र करी और हम लोग यहाँ से, मतलब यहाँ इतना वैरायटी था, सब कुछ मिलता है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सब कुछ ख़रीदा हम लोगों ने बच्चों के लिए कि बच्चों को क्या पसंद आएगा, मतलब अच्छी क्वालिटी का भी हो और बहुत ही ज़बरदस्त हो, खाने में भी बहुत टेस्टी हो। तो ये सब ख़रीदने के बाद हम लोग ऊपर की तरफ आए तो देखा यहाँ पर फ़िलिस्तीनी थे और यहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ था। हर देश का एक ग्रुप बना होता है और वहाँ पर यहाँ पर फ़िलिस्तीनों का ग्रुप बना हुआ था। हम लोग मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके थे, आसिफ नज़र कर रहे थे। इतना खूबसूरत मंज़र था भाई साहब, इतना अच्छा लग रहा था। और फिर ये मग़रिब का टाइम हो जाता है और हम लोग को मौलाना साहब मिले नहीं, तो हम लोग फिर ऐसे ही होटल वापस आ गए। और फिर ये सोचा था कि खाना खाने के बाद रात में सुबह बहारा के टाइम पे, सुबह बहारा हम लोगों को वहीं पर ही करना था, तो रात में 11 बजे से हम लोगों ने प्लान किया था कि चला जाएगा। फिर हम लोगों को मग़रिब की अज़ान वहाँ पर ही हुई मदीना मुनव्वरा में। कानों से अज़ान सुन के जो सुकून मिला था। फिर उसके बाद होटल आ गए, होटल में खाना खाया। खाना खाते जाओ, मदीना शरीफ की ज़ियारत करते जाओ, क्या मंज़र है। मतलब आँखों को यकीन ही नहीं होता है कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर रेडी हुए, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, खाना खाने के बाद, रेडी होने के बाद हम लोग निकल गए। और यहाँ पर हर देश के लोग हैं, ये इंडोनेशिया के लोग थे। इतने लंबे लंबे होते हैं, मतलब अगर बगल से निकल जाओ तो एकदम छोटे से दिखो। और अब इतने फ़िलिस्तीनी इतने खूबसूरत देख के मतलब आंखें वो हो जाती हैं कि कितने प्यारे ये लोग। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए कि जो भी तबर्रुक है नज़र करी थी उसको बांटना था, सब में तकसीम करना था। तो पहुंच जाते हैं मौलाना साहब के साथ हम लोग मदीना मुनव्वरा में। और
ये मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रोशनी का दिन होगा, सबसे खूबसूरत, मतलब इतना प्यारा मंज़र था, इतना अच्छा लग रहा था। पर यहाँ पर जो ना गार्ड्स होते हैं, उन्होंने तो बिल्कुल हद पार कर दी थी। बिल्कुल बैठने नहीं दे रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने इतनी सारी गाड़ियाँ तो लगती भी नहीं है जितना उन्होंने लगा दिया था कि लोग बैठ ना पाएँ। बैरिकेडिंग लगा दी थी, इतना सब कर रहे थे, परेशान कर रहे थे सबको। उसी दौरान हम लोगों ने जल्दी जल्दी बांटा, क्योंकि बांटने भी नहीं देते हैं, भगाने लगते हैं, अलहज अलहज, भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से। मतलब इन लोगों को ये लगता है कि आखिर क्यों हैं, क्यों जाग रहे हैं ये लोग, क्यों नहीं जा रहे हैं सोने। और मदीना मुनव्वरा के सामने अगर सलातो सलाम पेश करो तो बिल्कुल इन लोगों को आग लग जाती है, भगाना चालू कर देते हैं, भागो भागो। पर हम ठहरे ज़िद्दी किस्म के आशिक। ज़िद्दी किस्म के आशिक नहीं होते हैं, दीवाने, कि भाई तुम कितनी बार भगाओगे, कितनी बार भगाओगे, हम लोग भागेंगे। हम लोग ढीठ हैं भाई, हम लोग तो नहीं जाने वाले। ये देखिए गाड़ियाँ देख रहे हैं आप, कैसे इन्होंने लगा दिया लाइन से कि सब भाग जाएं। लेकिन हम लोग उठते थे, जगह बदल के थोड़ा सा घूमते थे, फिर देखते थे, फिर बैठ जाते थे, थकते थे, फिर बैठ जाते थे। ऐसा हम लोगों ने करीब 6 घंटे कंटिन्यू यही करते रहे हम लोग, कि बेटा आओ भगाओ। भागेंगे तो नहीं, तुम जो चाह रहे हो कि सुबह बहारा ना मिले हम लोगों को, वो तो हम लोग इतनी दूर से, इतनी जद्दोजहद से आना नसीब हुआ है, तो कैसे हम लोग वो चीज़ छोड़ सकते हैं। और बस सुबह बहारा का टाइम होने वाला था और ये लोग परेशान करे जा रहे थे, इधर से हटो, अलहज अलहज। पर हम लोग भैया बहुत ज़ियारत भी करा, फ़ोटोज़ भी लिए, नमाज़ें भी पढ़ी, और सलातो सलाम भी पढ़ा, नाते शरीफ भी पढ़ी, मिलाद भी पढ़ा, आपकी विलादत के बयान भी किए, सब कुछ किया। ये रियाजुल जन्ना है, इतना खूबसूरत लगता है, मतलब हर जगह बैरिकेडिंग लगाया हुआ था। खैर फिर भी डरते दुबकते बैठे हुए थे कि कहीं आ ना जाएं, पर हम लोग की बहुत अच्छे से हाज़िरी हुई। अब कल मैं व्लॉग डालूँगी कि पूरे मदीने की जो हम लोगों ने कहाँ कहाँ की ज़ियारत करी है, सारी ज़ियारतें दिखाऊँगी आप लोगों को। ये तो रोशनी का दिन था, अब 12वीं का दिन दिखाऊँगी कि क्या कैसे जुलूस तो यहाँ नहीं होता है, पर हम लोग कहाँ कहाँ घूमे वो सब आप लोगों को दिखाऊँगी। और यहाँ पर लंगर बांटना भाई साहब इतना अच्छा लगता है, आप लोग ज़रूर आए। अल्लाह पाक से मेरी हर हर नमाज में हर जगह दुआ होती है कि बस या अल्लाह पाक कि हर किसी को इस दर की ज़ियारत नसीब करे, आमीन। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब